वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2022 और 15 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने। तो स्टार्ट करें। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 15 जुलाई 2022 एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। इसलिए खुद पे विश्वास रखिए, दृढ़ संकल्प होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते रहिए और परिश्रम करते रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर बता देता हूं, मैं जिस स्थान पे बैठा हूं हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर, वहां इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि हो सकता है कभी कभार आपको वीडियो भी न मिले। इसलिए आप धैर्य रखें, अच्छे तरीके से पढ़े। जिस दिन आपको क्लास न मिले आप पीछे वाली क्लास जरूर लें। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम करते हैं रिवाइज। महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 5-5 खिलाड़ियों को। पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन की कल बता चुका हूं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन पक्का आएगा। 22 से 24 जुलाई 2022 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जयपुर। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना संचालित की है? सुरक्षा सखी। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर। और परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले मिशन परिवार विकास जिलों की श्रेणी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? 12। एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण कहां संपन्न हुआ? बूंदी में। और गोवा के कलाकुंडे में आयोजित इंडियन कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो जयपुर के कर्णदीप सिंह ने। ये थे कल के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया, पीडीएफ भी दे दी और आपको क्विज भी दे दी। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, परिवारों के लिए बीमा कवरेज में देश का कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? जी बिल्कुल, पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य बीमा कवरेज सबसे ज्यादा फायदा लाभ उठाने में, सबको जोड़ने में हमारा राजस्थान नंबर 1 है। यहां सबसे पहले देखिए, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज में भारत का नंबर 1 राज्य बना राजस्थान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की मदद से प्रदेश में लगभग 88% परिवारों के पास अब हेल्थ इंश्योरेंस है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16 में राजस्थान 23वें स्थान पे आ गया, 23वें स्थान पे था और आज राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा राजस्थान योजना, इसके अलावा सड़क दुर्घटना योजना, कोई भी योजनाएं है, निःशुल्क दवा योजना, उन सबको कवरेज करते हुए आज पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 है। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मेन तो ये खास योजना है जिसमें पहले 5 लाख थे, अब बीमा कवर 10 लाख बढ़ा दिया हर एक परिवार के लिए जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा और जो नहीं जुड़ा हुआ है उसके लिए भी 800 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देकर भी उनको जोड़ा जा रहा है। तो लगातार यानी 80 से 90% क्षेत्र को कवर कर लिया गया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से लागू हुई थी, ये याद ही रखना। बदौलत आज राजस्थान में 88% परिवारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। राजस्थान में अभी 713 तरह की दवाइयां, 181 तरह के सर्जिकल आइटम्स, 70 तरह की यूजर्स और 90 से ज्यादा जांचें शामिल है। और अब इसे और बढ़ा करके निःशुल्क दवा योजना में 824 दवाइयां और शामिल की गई है। राजस्थान परिवारों के बीमा कवरेज में देश में टॉप मोस्ट राज्य बना है। यानी कुछ दिन पहले ओपीडी आईपीडी ये सारा कुछ जो पर्चियां देते थे 10 रुपए में, वो भी बंद कर दी, सिर्फ पर्ची निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा हर प्रकार की दवाइयां, और सरकार ने यह भी घोषणा किया कि सब दवाइयां हॉस्पिटल से ही मिलेगी, बाहर से कोई दवाई नहीं लिखी जाएगी। लगातार इस पे काम कर रहा है और देश का राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा हॉस्पिटल भी आईपीडी हॉस्पिटल ओपीडी हॉस्पिटल जयपुर के अंदर बन रहा है। यानी पूरी बिल्डिंग बन रही है, पूरी तैयार हुई है, जहाजों के माध्यम से भी वहां मरीज को लाया जा सकता है। इतना सिस्टम लगातार राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। तो मुझे कमेंट करके बता देना राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा मंत्री कौन है।
दूसरा प्रश्न, हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा। देखो ये प्रश्न मैंने क्यों दिया है, मैंने प्रश्न इसलिए दिया है कि ये हाल ही में खूब चर्चा में है, न्यूज में रहता है, इसलिए मैंने आपको दिया और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आएगा, किया जाएगा। तो देखिए यहां देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बहुत बड़ी बात है। मनरेगा चलता है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। और ये किसके द्वारा, ये पंचायती राज विभाग मत कर देना, स्वायत्तन शासन विभाग के द्वारा, जिसके मंत्री हैं शांति कुमार धारीवाल। स्वायत्तन शासन विभाग द्वारा, नगरीय स्वायत्तन शासन विभाग है ना, उसके द्वारा ये शुरू की गई है, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना में शहरी क्षेत्र के लोगों को ही पात्र माना गया है। शहरी बेरोजगारी द्वारा मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा और 15 दिन के अंदर इनका भुगतान कर दिया जाएगा। आयु की पात्रता 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रति वर्ष 100 दिवस रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात, 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है या फिर मैंने, और इसके लिए हमारे नगरीय स्वायत्तता मंत्री, यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने एक ऐप का लोकार्पण भी किया है। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जो भी योजना आपको मिलेगी वो शानदार होगी। तीसरा, हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से? तो ये है झुंझुनू जिले की। और मैं फिर दोबारा सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर आग्रह करता हूं कि जिस जगह मेरी ड्यूटी है वहां इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि कई बार आपको वीडियो भी नहीं मिल सकता है। तो विद्यार्थी कमेंट नहीं करें कि सर आप रेगुलर नहीं देते। ये एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर एक ही दिन मैंने क्लास नहीं दी थी, और उसमें कमेंट कर दिया कि सर आप रेगुलर क्लास नहीं देते, इसलिए हमारा रूटीन टूट जाता है। तो भाई रूटीन नहीं टूटता, उसके लिए मैं 6 मंथ, साप्ताहिक, मंथली, 3 मंथ, 1 ईयर सब वीडियो डालता हूं। तो आप कृपया करके पीछे वाले भी देख लिया करो। मजबूरी होती है कि हमारी भी कई बार वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो कल जैसे मैं हिमाचल साइड में बैठा हूं, कल आप मान के नहीं चलोगे, अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यह हिमाचल में 100 अंगुल बारिश हुई थी, इतनी ज्यादा, यानी लगातार 10 घंटे बारिश हुई थी। आप सोच सकते हो कितनी बारिश होती है। और जैसे अपने घरों के जो वो नूले चलते हैं ना, पतनाले चलते हैं, जैसे पानी वैसे पानी गिरता है, यहाँ पे अपनी तरह बूंदे नहीं गिरती। तो कई बार मजबूरी हो जाती है, वीडियो नहीं डाला जाता। जैसे कल शाम का 9 बजे का वीडियो नहीं आया, इस वजह से थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कॉम्प्रोमाइज करें। मुझे लगभग पिछले यानी 1 महीना ऐसा आएगा, खूब यहाँ बारिश होगी तो सारा ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार फिर कमेंट ना करे कोई विद्यार्थी, किसी दिन नया आए क्लास। तो झुंझुनू जिले के रघुनाथपुरा गांव के निवासी लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेपस्वाल को राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, इसका संबंध है। हाल ही में लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? अब ये क्वेश्चन तो आपका पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, आपने देखा होगा वर्तमान में क्या चर्चा में चल रहा है। शायद आप किताबों के अलावा बाहर भी इधर उधर घूमते होंगे, आपको पता होगा कि ये कौन सी बीमारी आ गई, लंपी स्किन डिजीज। क्या मनुष्य में आपने सुनी है? नहीं सुनी है। ये पशुओं की बीमारी है। क्या ये पशुओं की बीमारी, और पश्चिमी राजस्थान में खूब ये फैली हुई। देखिए, प्रदेश भर में मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया हुआ है। यह एक वायरस जनित संक्रामक रोग है, तो इसको याद रखना। यह बीमारी गाय, बैल और भैंस में फैलती है। यह वायरस क्रेपीपॉक्स परिवार का नया वायरस है। ये जो लंपी स्किन डिजीज है, इससे होता क्या है कि पशु की त्वचा पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है। देखा होगा आपने, कई पशुओं के गांठें बन जाती है, फिर वो पक जाती है और फूट जाती है, जिससे पानी निकलता है और पशुओं में दूध की तो कमी हो जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, और समय पर उनको देख रेख नहीं की जाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आवारा जो पशु है उनकी निश्चित है मृत्यु बहुत हो रही है कुछ क्षेत्रों में। तो ये बीमारी याद रखना, एक वायरस जनित संक्रमित रोग है लंपी स्किन डिजीज। किसमें हो रही है? पशुओं की बीमारी। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य पुलिस बल को लगभग कितने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाहन प्रदान किए जाने हैं? MIU पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य पुलिस बल को लगभग कितने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाहन प्रदान किए जाएंगे? 71।
तो देखिए, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए यानी पिछले बजट में इसकी घोषणा थी 9.97 करोड़ की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत राज्य पुलिस बल को लगभग 71 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट प्रदान किए जाने हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, ऐसे एग्जाम में डाल देता है, ऐसे ऑप्शन दे देता है, ऐसे दे देता है 59, 61, 71, 89 और ये प्रश्न आते हैं बार बार, इसलिए मैंने स्पेशल आपको बताया है। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, क्विज मिल रही है और लगातार अध्ययन करें। जिस दिन नानक क्लासेस की क्लास ना आए उस दिन प्रताप क्लासेस की आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर था बांसवाड़ा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1977, 78, 1982, 83, 1985, 86, 1986, 87। ये चारों ही सन कोई ना कोई योजना यहाँ से शुरू की गई है। चारों के चारों कमेंट में मुझे जवाब दोगे। यस्टरडे दोस्ती, खेरी किस पशु की नस्ल है? भेड़ की। प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बगरू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर। मिठे श्याम की दरगाह किस किले में स्थित है? घाघरोन में। और मेहाजी मांगलिया का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद महीने में। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1953। ये पांचों के जवाब कई विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, नहीं दिए उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। वो दूसरों के देखते रहा करो, खुद मत किया करो। नेक्स्ट, राजपुताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? राजपुताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हेलरू संस्था का संबंध किस जनजाति से है? काबोद झील किस जिले में स्थित है? और RCDF राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? जो विद्यार्थी पीटीआई का जिन्होंने ऐप में टेस्ट ले रखा है और जिन विद्यार्थियों ने सेकंड ग्रेड का टेस्ट ले रखा है फर्स्ट पेपर के लिए, वो 2-3 दिनों से शायद आपकी क्लास आई नहीं है। वो वजह ये कि ऐप के अंदर थोड़ी टेक्निकल समस्या हो गई थी, एरर आ रहे से, उस वजह से 2-3 दिनों से अपलोड नहीं किए। आज या कल में वो पीछे वाले सारे टेस्ट आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, तो चिंता मत किया करो। कई बार 1-2 दिन अगर कोई टेस्ट नहीं आता है, क्लास नहीं आती है, तो आप अच्छे तरीके से, आपके पास बुक्स है उनका अध्ययन किया करो। बुक जो हमारी पुस्तकें हैं वो हमारे लिए हमारी रामबाण औषधि है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। तो कभी कभार जिस दिन क्लास में आए किताबों का भी अध्ययन कर लिया करो सारे विद्यार्थी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। एक छोटी सी महत्वपूर्ण सी 10 से 15 मिनट की हमारी ये क्लास होती है, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।